नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कलीम अहमद है। मैं सहारनपुर में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 3-4 महीनों से जब से कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ है, ज़िंदगी के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल दिया है। चाइना के गैर जिम्मेदारान रवैये की वजह से जब से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला है, पूरी दुनिया ही बदली बदली सी नज़र आती है। पूरी दुनिया के लोग एक खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्हें डर लगता है, पता नहीं कब वो इस वायरस की चपेट में आ जाए। मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें तो हम इस वायरस से भी जल्दी ही मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि इंसान से ताकतवर कोई जीव नहीं होता है। इंसान को ऊपर वाले ने सबसे ताकतवर बनाया है। पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियां आई है, हमने उनसे लड़ाई लड़ी है और उन पर विजय प्राप्त की है, जैसे कि चेचक है, पोलियो है आदि। तो इस बीमारी पर भी हम जल्दी ही जो है विजय प्राप्त कर लेंगे। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग डरे नहीं, सावधानी बरतें, क्योंकि डरने से, नेगेटिव सोचने से शरीर की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है और बीमारी हमारे शरीर पर अटैक कर जाती है। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोचें और डरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जंगल में हिरन जो है वो शेर से तेज़ दौड़ता है, लेकिन हिरन डर जाता है और शेर हिरन का शिकार कर लेता है। तो ये भी एक लड़ाई है, वायरस के और इंसान के बीच में एक लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें डरना नहीं है, हमें डटकर मुकाबला करना है। और जैसे कि हर एक लड़ाई में कुछ हथियारों का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही इस लड़ाई में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है वो है फेस मास्क। जब भी आप घर से बाहर जाए, फेस मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शंस है। आप अगर नहीं मास्क लगाएंगे तो ये नाक के और मुंह के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो इसलिए मास्क जरूर लगा कर रखें। अकेले मास्क लगाने से ही आप समझिए 65 से 70% तक आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मास्क को एक अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समझ लीजिए। जैसे घर से बाहर जाते हैं, कपड़े पहन कर जाते हैं, पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, अंडरवेयर पहन के जाते हैं, तो ऐसे मास्क को भी ज़रूरी है। भूलिए मत, मास्क जरूर पहन कर जाइए बाहर, बिल्कुल। और बात करते वक्त मास्क को अपने मुंह से मत हटाइए। हमारे यहाँ लोग जो है देखते हैं कि जैसे बात शुरू होती है मास्क को नीचे कर लेते हैं। बात करते वक्त तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, जैसे आप बोलेंगे ड्रॉपलेट निकलेगी, उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए बात करते वक्त अपने फेस से मास्क मत हटाइए। हमारे पास भी बहुत सारे मरीज आते हैं, जैसे हमारे पास आते हैं एकदम मास्क नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बात करते वक्त तो बिल्कुल भी मास्क मत हटाइए। मास्क जैसे आपने एक बार घर से लगा कर चले हैं, जब घर पर दोबारा आए तो जब ही हटाइए, यानी कि बीच में नीचे कर लिया, ऊपर कर लिया, मास्क को बीच में मत हटाइए बिल्कुल भी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है सैनिटाइज़र का प्रयोग। आप बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र, अपना छोटा सैनिटाइज़र हाथ में रखे, किसी चीज़ को छूते तो हाथ सैनिटाइज कर लें। और जैसे ही बाहर से अपने घर पर आते हैं तो साबुन से अपने अच्छी तरह अपने हाथ को धोए घर पर आकर। तीसरा, बाहर जब जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दूरी बनाकर रखें लोगों से, करीब 2 गज की दूरी। इससे भी इन्फेक्शन जो है फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें अपने शरीर के अनुसार, जो भी आपको एक्सरसाइज फिट होती है आपके शरीर के अनुसार, जैसे योगा है, साइकिलिंग है, जिम है, ब्रिस्क वॉक है, जो भी है एक्सरसाइज रेगुलरली करें आप, जिससे आपके शरीर जो है फिट रहेगा और इस बीमारी से लड़ने में आपको ताकत मिलेगी। हाईली न्यूट्रिशियस डाइट लें, हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं और बादाम अखरोट वगैरह खाते रहें और इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते रहें। कुछ ग्रीन टी ले लीजिए, विटामिन सी की टैबलेट्स है, जिंक है और तुलसी है, आंवला है, गिलोय है, ये सब चीज़ें लेते रहिए। इससे आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सही रहेगी और जिससे आपकी बॉडी पर अगर वायरस अटैक भी करता है तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन या नहीं फैला पाएगा अंदर। तो इस कोरोना महामारी के दौर में मेरा मानना है कि फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है, क्योंकि इन चीज़ों से ही हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
और हमें अब इस बीमारी से अपने देश को बचाना है, लोगों की जान बचानी है, तो हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना है। हम सभी को मिलकर करना है, सभी प्रयोग करेंगे जब ही हम इस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। और मुझे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।